नमस्कार साथियों, मैं जगराम, आप देख रहे हैं स्नेकम टीवी न्यूज और ST24 न्यूज। साथियों, मैं खड़ा हूं आज योगेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, सीवन के अंदर। साथियों, यहाँ पे अभी जो 10th क्लास के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर साथियों एक गंभीर मामला जो है सामने आया था, जिसमें भगवान वाल्मीकि जी के खिलाफ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था। वो क्या बात थी क्या नहीं, वो हम यहाँ पे हमारे साथ है संजय जी, इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार संजय कुमार जी, क्या मामला था ये जो अभी पूरा हाईलाइट हुआ है मामला? ये जो योगेश्वर स्कूल है, इसमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया था भगवान वाल्मीकि के बारे। भाई ये डाकू है, भयानक डाकू था और नारद मुनि के उससे संगति में आके फिर महान कवि बने। लेकिन ये गलत पढ़ाते हैं यहाँ पे, गलत वो करते हैं, विचार गलत है इनके। भगवान वाल्मीकि जी जब प्रकट हुए थे, सृष्टि भी नहीं थी जी। सृष्टि भगवान वाल्मीकि जी ने बनाई है, और जो भरद्वाज हैं पंडित जी हैं वो भी उनके चेले हैं। और 4 दिन अपने बच्चे को मूर्छित लेके, मरे को लेके गोमती माता फिरती रही जी। भगवान वाल्मीकि जी ने उनको भी जिंदा कर दिया था जी। भगवान यही है, बाकी सबने जन्म लिया है जी, प्रकट हुए हैं भगवान वाल्मीकि जी। और ये जो योगेश्वर स्कूल का है मामला, ये प्रॉपर क्या मामला था? और यहाँ जो पंचायत है, जो पूरे ग्रामवासी यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये जो हाईलाइट हुआ है मामला, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अब हम ये सोच रहे हैं कि कुछ तो ये माफी मांग रहे हैं हमसे जी, और शहर के भाईचारे करके हम इनको थोड़ा वो कर देंगे माफी का। और भगवान वाल्मीकि जी के बारे हम सोच रहे हैं, किताब है ना जो, वो स्कूलों में पढ़ानी चाहिए जी। पढ़ानी नहीं चाहिए? हाँ जी, आप थोड़ा बताएं। हमारा यही कहना है जी, जो परमात्मा है, परमात्मा के बारे में ये जो गलत विचार रखते हैं, तो इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो प्रश्न पत्र में इन्होंने लिखा था भगवान वाल्मीकि के बारे में, तो ऐसा किसी भी स्कूल को नहीं पढ़ाना चाहिए। एक ये गलत सिस्टम है जो बच्चों के माइंड में जाता है, उससे उनको गंदे विचार आते हैं परमात्मा के बारे में। और जिन्होंने आदि कवि रामायण लिख दी, आदि काव्य बना दिया, उनके बारे में इतना गलत प्रचार करते हैं स्कूल। हमने सबका यही कहना है, पूरी बिरादरी का, वाल्मीकि समाज का भी, जो भी ये किताबें उपलब्ध से हो रही हैं, इनको सारी को बंद किया जाए और परमात्मा के बारे में स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाए। जो प्रश्न पत्र है वो स्कूल ने अपने बिहाव पे बनाया था, या कोई ऐसी कोई किताब भी है जिसके अंदर ऐसी अभद्र टिप्पणियां की गई हों? नहीं, अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं है। इनको इनका खुद का ये बनाया हुआ पर्सन है। हम पढ़े हैं, सारे लड़के हमारे पढ़े हुए हैं, सरकारी में पढ़े हैं और प्राइवेट में पढ़े हैं। हमने तो आज तक कोई ऐसा किताब देखी नहीं जिसमें परमात्मा के बारे में कोई गलत लिखा हो। हमने पहली बार ही इस योगेश्वर पब्लिक स्कूल के किताब में ये पता लगा है, क्योंकि हमारी 10वीं क्लास की एक बच्ची है वाल्मीकि समाज की, वो 10वीं क्लास में योगेश्वर स्कूल में पढ़ती है। उसका 10वीं का पेपर था, उसके अंदर ये प्रश्न आया हुआ था। तो उन्हें घर बताया जाके, भाई पिताजी हमारे गुरु के बारे में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो उनके पिताजी ने कमेटी में बात की, जो वाल्मीकि सभा की कमेटी बनी हुई है, तभी जाके कमेटी को पता लगा। फिर इनके खिलाफ हमने सीवन थाने में FIR करवाई। और अब जो मामला है, अब कहाँ तक पहुंचा है? FIR दर्ज किन लोगों के खिलाफ हुई है और इसका जिम्मेवार कौन है? FIR दर्ज हुई है एक स्कूल के खिलाफ, और जो टीचर हैं और जो प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और अभी जो समाज है, मतलब पूरा सीवन समाज के, वाल्मीकि समाज है और पंडितों का समाज है, इनमें भी थोड़ी सहमति का है, भी शायद बन जाए। अगर ये हमारी जो हम मांगे रखेंगे, तो अगर मानते हैं तो इसमें सहमति हो जाएगी। अगर नहीं सुनते तो FIR दर्ज करवाई जाएगी और केस आगे चला जाएगा। तो साथियों, आप ने सभी भाई ने बताया जो पूरा का पूरा मामला था। यहाँ पे भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया था, जो 10वीं 10th कक्षा के छात्रों के लिए था, जिसके अंदर छात्रों को बताया गया था कि जो भगवान वाल्मीकि जी हैं वो एक डाकू थे और लुटेरे थे। इस प्रकार से जो है टिप्पणी की गई है साथियों। और उसी विषय में सीवन के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन्होंने योगेश्वर स्कूल और इसकी जो कमेटी है स्कूल की, जो प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ सीवन थाना में FIR भी दर्ज करवाई है साथियों। तो ये देखिए साथियों, और अपने घर जाकर कहा कि क्या हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ऐसे थे। मैं उन बच्चों को दोबारा से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने
इसका विरोध किया। और मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि आप इसी तरह समाज में जागरूक रहे और आपके आसपास अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसका खुलकर विरोध करें। हम सभी आपके साथ हैं। और मैं दोबारा से स्कूल प्रशासन का और हमारे वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए अपना आपसी भाईचारा बनाए रखा और इस घटनाक्रम को यहाँ समाप्त किया। धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरे गांव के सभी मौजूद व्यक्ति आए पहुंचे हुए हैं जो, और सभी स्कूलों के मुखिया और वाल्मीकि समाज के युवा मेरे जो बच्चे हैं सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनका बहुत ही योगदान रहा इस बात में। मानने का है भी गलती किसी से भी हो सकती है और गलती स्वीकार कर लेना यह भी एक इंसान की महानता है, और गलती को माफ कर देना वो उससे भी महान है बात। तो जैसे सर जी ने बताया, भगवान वाल्मीकि एक त्रिकालदर्शी थे, जिसने भी ये, वैसे तो देखो जितने भी संत हैं महापुरुष हैं सभी, चाहे वो भगवान परशुराम जी रहे हैं, चाहे वो गुरु नानक जी रहे हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह रहे हैं। मैं खुद हिंदू समाज से हूँ, गुरु गोविंद सिंह को बहुत अपना वो मानता हूँ, और मेरे गुरु है नागा बाबा जी, सभी जानते हैं मेरे को इस बात के लिए भी मैं और किसी उसमें नहीं हूँ, नागा बाबा जी को मानता हूँ। तो भगवान वाल्मीकि जी रामायण से ऐसी इंसान को शिक्षा मिलती है, जैसे हमारे सर जी ने बताया भाई रामायण है वो ये बताती है कि पत्नी का क्या धर्म है, पत्नी का अपने पति के प्रति क्या धर्म है, और भाई का क्या धर्म है। वो भाई था जिसने राज्य मिला तो उसने राज्य स्वीकार नहीं करा, भाई के जूते अपने सर पर रखे और उस गद्दी पर रखे। ये वो रामायण है, वो शिक्षा देती है। लेकिन किसी ने जो ये शरारत की है, जानबूझकर की गया है कि उसको बदनाम करने के लिए इतने महापुरुष को त्रिकालदर्शी, तो ऐसा हो नहीं सकता था भी। जो आपके स्कूल से पिछले दिनों 10वीं के पेपरों में गलती हुई है भाई, भगवान वाल्मीकि जी को बाको दर्शाया गया या कुछ बताया गया, अगर वो मैडम या टीचर जिससे भी हुई है, अगर वो अपने बुद्धि विवेक से काम लेता तो इस लाइन को छोड़ सकता था। और आने वाले समय के लिए सभी स्कूलों के यहाँ मुखिया खड़े, हम उनको एक बात दोहराना चाहते हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब सुदर्शन शर्मा जी, उनके प्रयासों से ये सब कुछ हो सका भाई। हम दोबारा इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो देखो गांव का मसला, हमने भाईचारा भी रखना, और ये पहली गलती है, चलो गलती किसी से भी हो सकती है। अगर वो दोबारा इस बात को कोई भी स्कूल कराएगा तो फिर वो आने वाला उसके लिए वो खामियाजा भुगतेगा चीज का। तो मैं इस बात के लिए आप सबका और सभी प्यारे बच्चों, आप अच्छे चरित्रवान बन के यहाँ से निकले। सभी चाहता माँ बाप भाई मैंने स्कूल में बच्चा भेजा, वो अच्छा चरित्रवान अच्छा इंसान बन के यहाँ से निकले, क्योंकि एक पहली आप पौध स्टार्टिंग की, तो आगे जाकर फल फूलेंगे, जो भी बनेंगे वो आपके अच्छे प्रयासों से बनेंगे। बच्चा के मन में एक पवित्र गंगा जल की तरह होता है, हम जो भी उसमें रंग डालेंगे वो उसी रंग में डल जाएगा। जैसे यहाँ से हमारी एक बेटी जो पढ़ रही थी 10वीं में पेपर घर लेकर गई, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा क्या हमारे गुरु को डाकू कहते हैं? तो देखो बच्चे के मन पर कितनी बड़ी बात गई। ये जो यहाँ टीचर थी जिसने पढ़ाया, उसने भी अपने विवेक से काम लेना चाहिए था। भाई कोई भी गुरु है किसी के, चाहे वह जैसे है, गुरुओं के प्रति ऐसी टिप्पणी करना तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। हमारे गांव के सभी मुखिया जो मौजूद व्यक्ति हैं भी सभी का प्रयासों से, और हमारे शर्मा जी हैं, सुदर्शन शर्मा जी प्रिंसिपल जी, और भी गांव के हमारे पृथ्वी सैनी जी हैं, उनके सभी के प्रयासों से ये बात मतलब निमट जाएगी भी। जो गलती हुई हमारे से दोबारा ये नहीं दोहराई जाएगी। और भाई हम हमारे सबके आराध्य हैं भगवान वाल्मीकि जी, और हम अच्छे स्कूल में अच्छे बच्चों की नींव अच्छी रखेंगे, अच्छा उनको पढ़ाएंगे, अच्छा भविष्य जिसका बनकर निकले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ बड़ा वेलकम करें सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो पाला सौदा जी ने जो प्रधान है समाज के, इन्होंने सारी बातें रख दी हैं। बहुत ही आदरणीय स्कूल के प्रधानाचार्य जी, डायरेक्टर साहब और गांव के मौजूद आदमी सीवन के जिनके अथक प्रयासों से जो यहाँ पे 5-7 दिनों से एक पेपर में बात बड़ी
किसी महान पुरुष महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में जो कही गई, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना और किसी की फीलिंग्स को भी, अगर किसी की फीलिंग्स हार्ट होती है तो वहां पे कानून की मैं बात करूं, मैं पेशे से वकील हूं, तो वहां पे पर्चा भी दर्ज होता है और FIR भी लॉन्च हो जाती है। कई मिस्टेक्स हैं जाने अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन हमें स्कूल के मध्य इस बात को गहनता से समझना है कि जो पौध होती है ना, पाला सोदा जी ने जैसे बताया कि जैसा रंग भरेंगे ऐसा बच्चा होगा। जो पौध होती है ना, उसको जिस प्रकार से बच्चे को हम सिंचाएंगे इसी तरह से वो फल फूलेगा। तो मेरा कहना यह है कि बच्चे के मन में किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी महापुरुष के बारे में, किसी भी महर्षि के बारे में और किसी भी उस त्याग पुरुष के बारे में जिन्होंने इतने अथक प्रयास करके रामायण को पहले ही लिख दिया था कि राम आएगा धरती पर और किस प्रकार की घटनाएं घटी जाएंगी। यानी कि वो कोई डाकू नहीं थे, वो एक अथक अवतार थे जो ऊपर से आए। अवतार जो होते हैं, अवतार महापुरुष महर्षि भगवान वाल्मीकि को ऐसे नहीं माना जाता। जैसे आपके स्कूल में हम एंटर करते हैं, अपने बाएं हाथ की तरफ इतना बड़ा जो बनाया लव कुश और चेले वहां पे जो शिष्य है और साथ में महर्षि भगवान वाल्मीकि जी जो शिक्षा दे रहे हैं, ये अच्छा है सर। मैं प्रेज करूंगा इस बारे में कि आपने आते ही सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी का जो आपने पेंटिंग की है, ये बहुत सराहनीय बात है। तो इसी तरह से जिस प्रकार से आपने वो सराहनीय बात रखे, बच्चों के मन में भी ऐसी बात रखे। आप आगे आने वाला भविष्य भी हो। और टीचर्स महोदय से, मैं अध्यापक गण से एक बात कहूंगा कि जब आप पेपर बनाते हैं ना, उसमें हर एक बात को ध्यान में रखें। कई बार ठीक है मिस्टेक्स हुई है, हम इसके बात को ऊपर तक भी लेके जाएंगे। हम DC साहब, तहसीलदार साहब या बड़ी बड़ी जो प्रशासनिक अधिकारी है और कोर्ट या हाई कोर्ट तक भी हम जाएंगे कि इस तरह की जो चीजें किताब में छपी है उनको हटाया जाए, क्योंकि ये सामाजिक जो किसी के फीलिंग्स को है, धर्म की रिलीजन फीलिंग को हर्ट करती है। तो आप सबने सुना और पाला सोदा जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। सभी का मैं, सुदर्शन जी और संदीप चेयरमैन जी हमारे बीच यहाँ पे हैं, श्री राम जी जो बहुत अच्छे भगवान वाल्मीकि जी के बारे में भी जैसे हम चर्चा करते हैं, बलराज भाई, सभी साथी जो यहाँ पहुंचे हैं और इनके अथक प्रयासों से आज हम एक आपसे आश्वासन लेना चाहते हैं कि भविष्य में जितने प्राचार्य महोदय यहाँ पे पहुंचे हैं, प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर अन्य स्कूलों के, तो मैं एक उनसे आश्वासन चाहूंगा कि भविष्य में हमारे इलाके में इस तरह की कोई घटना ना हो, जिससे अब तो चलो समझौता है, जैसे पाला सोदा जी ने बताया, समाज जब उठता है ना उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। तो मेरा यही निवेदन है कि सोच समझ के पर्चा वगैरह जैसे भी आप पेपर बच्चों का बनाते हैं, गहनता से उसको पढ़ के या चेक करके बनाएं और बच्चों के मन में अच्छी भावनाएं डालें। आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रामायण। पिछले दिनों जो घटना घटित हुई उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। ये घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अज्ञानतावश ऐसा कार्य किया गया, जानबूझकर ये कार्य नहीं किया गया। लेकिन इस कार्य के करने से एक समाज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, उनके मन को ये बात लगी और स्वाभाविक ही है कि हर किसी के मन को ये बात ठेस पहुंचाएगी। तो हमें इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए। जो अध्यापक थे वो उस अनसीन पैसेज को ना डालते, लेकिन शायद उनको इसके परिणाम का पता नहीं था। तो समस्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यहाँ पर है, समस्त प्राचार्यगण यहाँ पर है, उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने स्टाफ की मीटिंग लें और इस प्रकार का विवादास्पद यदि किसी किताब में भी कुछ लिखा गया है तो उसको कृपया बच्चों के सामने वो चीज न जाए। सभी अध्यापकों को अच्छी प्रकार से मीटिंग लेकर के बात समझाएं। अब इस विद्यालय के द्वारा क्वेश्चन पेपर में जो एक गलत टिप्पणी किसी भी बुक से ली गई है मान लेते हैं, तो वो नहीं ली जानी चाहिए थी। विद्यालय प्रशासन की तरफ से, समस्त अध्यापकों की तरफ से मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। विद्यालय प्रशासन की ओर से मैं क्षमा मांगता हूं पूरे समाज से और ये आश्वासन देता हूं सभी विद्यालयों की तरफ से, कम से कम जो हमारे जीवन में है, कि इस प्रकार की घटना कभी भी घटित नहीं होगी। और समस्त वाल्मीकि समाज का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी घटना को बड़े आराम से लिया और एक समझबूझ के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण पुनः बनाया। आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार।
आदरणीय वाल्मीकि समाज मैं अन्य गांव के प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका योगेश्वर स्कूल में स्वागत करता हूं और जो ये घटना घटी उसके ऊपर खेद व्यक्त करता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो कल्पना में भी इस तरह की बात नहीं सोच सकता। अभी जो भी आपके समाज से मेरे पास बच्चा आता है, मैं उसको अपने बच्चों की तरह से लेता हूं। इस बात की इंक्वायरी आप उस लड़की से भी कर सकते हैं, उसके पिता से कर सकते हैं। अभी मैं अछूत किसको मानता हूं? जिसके अंदर से राम चला गया। अभी मेरी नजर में कोई अछूत है ही नहीं। अभी वाल्मीकि समाज मेरे को अपना लगता है। भी समाज के ऊपर इतने सालों से जो इतना हुआ उसके लिए मैं बहुत पीड़ित रहता हूं। अभी ये समाज हमारे में से ही है, हमारे को रल मिल के चलना है और जाने अनजाने में जो ये हो गया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आइंदा से इस समाज को लेके नहीं, कोई भी समाज है उसके लिए कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी और हम उसके लिए अलर्ट रहेंगे। और सारे स्टाफ को भी इसके लिए बोलता हूं कि बहुत सोच समझ के काम करना है कि इस बात की कभी भी किसी भी समाज के लिए पुनरावृत्ति ना हो। ये समाज हमारा अपना है और हमें मिलके साथ चलना है और हमें साथ रहना है। धन्यवाद।